गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम करते हैं क्लास 6 का जो मॉक टेस्ट 6 था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके 50 क्वेश्चन है मैथ्स के, तो देखते हैं क्या है बेटे। बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सिंप्लीफाई करना है आपको। 150 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करना है। कितना करेगा 150 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में कितना करेगा आपको 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड ब्रैकेट ऑफ माइनस 5। देखो हम यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, वी बोर्डमोस रूल यूज करेंगे। तो देखो वी बोर्डमोस रूल क्या होता है, इसमें सबसे ब्रैकेट है। यस, तो मैं सबसे ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। तो ब्रैकेट आपको ये दे रखा है, मैं इसको सोल्व करूंगा कितना हो जाएगा 6 प्लस, सॉरी इसमें पहले मल्टीप्लाई है, 8 3 24 प्लस 6 आपका 30। तो 150 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 5, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। यस, ये डिवाइड करेगा कितना था, डिवाइड को सोल्व करूंगा कितना आएगा 150 में मैंने डिवाइड किया 30 का, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से 5 टाइम एंड माइनस 5। इधर कितना हो गया 5 माइनस 5, दोनों कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। तो मींस फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका 0 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 24.643 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। आपको नंबर क्या है 24.673, इसमें आपको 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। तो कितना आ गया 24673 अपॉन 1000। क्लियर। अब हमें प्लेस वैल्यू बताना है किसका, 6 का। 6 का प्लेस वैल्यू बताना है, 6 ये रहा। तो यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 1000। क्लियर। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 अपॉन 10 कितना आ गया आपका 6 अपॉन 10। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 10 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 10 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, इसके बाद है, इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आ गया। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। बेटे जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है, 2 डिजिट हो 2 टाइम 9 राइट करना, 3 डिजिट 3 टाइम 9 राइट करना है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 5 टाइम 9 राइट करना है। यहाँ पे 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है 6 डिजिट। तो यहाँ पे 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखो 6 टाइम आप 9 राइट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी आवर्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। एंड जब भी देखो छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, एंड बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे छोटा यूनिट 90 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 60। 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, कितना आ गया 3 अपॉन 2। पॉइंट में दे रखा है तो आप देखो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 3 में 2 का डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 का डिवाइड दूंगा 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 0.0, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, 1.5 क्या आवर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 1.5 आवर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जनरली हमने ज्योमेट्री में स्टडी किया है कि 2 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके पास पॉइंट ये दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड बी, एंड वी नो दैट 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पासेस होती है। वी नो दैट 2 लाइन से ओनली 1 लाइन पासेस होती है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा 1 इज करेक्ट आंसर, एंड 1 पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पासेस होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 देगा व्हेन वी मल्टीप्लाई एन एग्जैक्ट नंबर बाय 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या देगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है 0 ही आता है। देखो इसका तो 1 आंसर था, एंड किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है
चाहे किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना बड़ा नंबर हो आपका 21648 इंटू 21, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मीन यहाँ पे ये पूछा गया व्हेन वी मल्टीप्लाई एन एग्जैक्ट नंबर, कोई भी नंबर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, विल बी द एग्जैक्ट आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा द एग्जैक्ट नंबर नो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस 0, यस 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0, मीन 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। एंड बात करते हैं हेक्सागन, n के यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, एंड हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो गया, 6। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, n स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36, माइनस 6 3 18 डिवाइडेड बाय 2, 36 माइनस 18 कितना हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 9 टाइम, तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 डायगोनल्स, 9 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन पेंटागन, पेंटागन की बात कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन पेंटागन, एंड वी नो दैट चाहे कैसा ही पॉलीगन हो सभी में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री ही होता है। तो मींस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट जो डी वाला है वो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज 3/5 ऑफ 100, 3/5 ऑफ 100, 3/5 का मींस 3/5 ऑफ 100, तो देखो क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ का मल्टीप्लाई 100, 5 से 2 टाइम 0 का 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू कितना आएगा 60, मीन 60 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ट्रेन 250 मीटर लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना 250 मीटर, रनिंग एट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल। तो देखो ट्रेन का लेंथ कितना है 250 मीटर, ट्रेन का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे मीटर की बात कर रहा है, यहाँ किलोमीटर की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं स्पीड को भी पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वी नो दैट जब भी आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 से 5 टाइम, 5 5 या 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में। एंड टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 250 मीटर, कितना है 250 डिवाइड बाय स्पीड कितना आ गया मीटर पर सेकंड 25 से 10 टाइम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। आपको यहाँ पे लेंथ दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो 250 डिवाइडेड बाय 25 10 टाइम्स, तो 10 सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज 7% इक्वल टू, 7% किसकी इक्वल होगा, देखो आपको यहाँ पे दे रखा 7%, एंड वी नो दैट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 1/100, तो परसेंटेज की जगह मैं 1/100 पुट कर दूंगा, तो 7 into 1/100, 7 1 जा 7/100, 2 0 है तो 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट चलेंगे, कितना हो जाएगा 1 डिजिट तो है, सेकंड डिजिट 0, ये पॉइंट एंड 0, 0.07। आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट दे रखा है इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 17/15, रेसिप्रोकल का मींस उसका रिवर्स, उसका उल्टा कितना है, यहाँ पे आपको जाएगा 17/15, इसका रेसिप्रोकल पूछा है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रिवर्स कर दो 15/17, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 15/17 इज करेक्ट आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 37? 37 किस टाइप का नंबर है? चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करना 37 किस टाइप का नंबर है। आपको यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है ऑड नंबर, यस ऑड नंबर है, 37 ऑड है, यस। सेकंड है प्राइम नंबर, यस 37 प्राइम नंबर भी है, क्योंकि ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 से डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है जो जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, तो 37 के ओनली 37 एंड 1 फैक्टर होता है एंड किसी भी डिविजिबल नहीं है, तो आपका 37 क्या प्राइम नंबर भी है, यस। अब थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, इट मींस ऑड भी है एंड प्राइम भी है, दोनों है, यस दोनों है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट शुड बी एडेड 5 होल 3/7 में क्या ऐड करें टू गेट 12 की रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 12। तो देखो लेट करते हैं, लेट x बी एडेड, लेट x बी एडेड, तो कितना हो जाएगा 5 होल 3/7 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए 12/1। देखो इसको मिक्स्ड है, इसको इंप्रूव का कलर होगा 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 कितना हो गया 38/7 प्लस x इज इक्वल टू 12/1। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/1 माइनस 38/7। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 7, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस है कितना 38 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 12 7 से कितना होता है 84, माइनस से कितना आ गया आपका 38/7। 84 में 38 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 84 माइनस 38, देखो यहां से सब्ट्रैक्ट करना 14, यहाँ पे 7, 14 से 8 को 6 एंड 7 से 3 को 4, कितना आ गया 46, कितना आ गया आपके पास 46/7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46/7। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन था व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें 5 और 3/7 में कि आपका रिजल्ट 12 आ जाए। मैंने लेट किया x भी एडेड, तो इसमें x ऐड कर दिया, रिजल्ट ये आना चाहिए। अब इधर क्या आता आपका ये 38/7 प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 46/7 आ गया। इट्स करेक्ट आंसर, आपका x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 है, सोल्व करना आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है बेटे, वी नो दैट अगर इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस में, एंड इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का दे रखा है तो x इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8, क्योंकि देखो बेटे इधर प्लस का होता है तो इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस का इधर ट्रांसफर करोगे इक्वल के तो इधर प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाता है, एंड डिवाइड होता है तो इधर आके आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा था प्लस का दे रखा था, सॉरी इधर माइनस का इधर आके आपका प्लस का हो गया। नेक्स्ट देखो बेटे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 8 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 में 2 numbers are in ratio 4:5, 2 numbers are in ratio 4:5, if their sum is 135, दोनों का सम कितना 135 है, then find both numbers। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आप क्या करेंगे दोनों नंबर का रेशियो 4:5 है, मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट को 4x एंड सेकंड को 5x। अब दोनों का सम कितना है 135, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 135, दोनों को ऐड करूंगा लाइक टाइम में तो 9x इज इक्वल टू 135, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 9, कितने टाइम 9 1 जा 9, 4 रिमाइंडर 45, 9 5 जा 45 15, x का वैल्यू आपके पास 15 है, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट तो 4x था तो 4 इंटू 15, 15 4 या 60 हो गया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 5x था तो 5 इंटू x का वैल्यू 15 75 हो गया। तो आपके यहाँ पे देखो दोनों नंबर के आगे एक तो आ जाएगा आपका 60 और एक आ जाएगा 75, तो 60 एंड 75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, सप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री। देखो बेटे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे वन एंगल 80 डिग्री है, सेकंड आप 180 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब भी आपको सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो देखो 0 से 0, 8 से 8 0 एंड 1 100 डिग्री आ जाएगा, तो 100 डिग्री इज करेक्ट आंसर।
क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 क्या दे रखा है? 18 आपका इफ 6 इज 50% ऑफ नंबर, 6 क्या 50% है किसी नंबर का, देन फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। लेट कर लेता हूं मैं, लेट द नंबर बी एक्स। अब उसका 50% क्या है? 6 है, तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो जो कितना रहेगा, परसेंटेज को रिमूव करूंगा अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, 50 से 2 टाइम, इधर x into 1, x upon 2 is equal to 6 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटे, x को 1 से किया x, 6 को 2 से किया 12, x is equal to 12 मींस वो नंबर कितना है आपका 12। तो यहाँ पे 12 इज करेक्ट आंसर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। A car cover distance of 200 km in 2 hours 40 minutes। Where a jeep cover, next jeep है जो 2 आवर्स में कवर करते हैं उसी सेम डिस्टेंस को। Then forward the ratio of their speed, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है? देखो टोटल डिस्टेंस क्या आपके पास, दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं 200 किलोमीटर को। मैं दोनों की कंपैरिजन करा देता हूं। इधर तो फर्स्ट क्या आपके पास ए कार है एंड नेक्स्ट जीप है। इधर कार देख लेते हैं एंड इधर जीप है। कार देखो कितना टाइम लेती है 2 आवर 40 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स टाइम कितना लेती है 2 आवर 40 मिनट्स। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूं, तो देखो 2 आवर 40 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 2 आवर एंड 40 अपॉन 60, 2 2 जा 2 3 जा कितना आ गया 2 होल 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 आवर, 8 अपॉन 3 आवर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना आ गया, इसके लिए मैं क्या राइट कर सकता हूँ 8 अपॉन 3 आवर। बात करते हूं यहाँ पे इसमें इसका स्पीड कितना है, S1 से नोट कर देता हूं। देखो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो बेटे यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट आपका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है, टाइम कितना आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में 8 अपॉन 3, तो 8 3 ऊपर आ जाएगा, 8 से आपका कैंसिल होगा कितना टाइम 25 टाइम, 25 3 75 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट आपकी कार का स्पीड होगा। मैं बात करता हूँ जीप की स्पीड का, तो जीप में टाइम कितना लेती है जीप 2 आवर में कवर कर लेती है। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें इसका स्पीड कितना होगा S2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दोनों में सेम है 200 किलोमीटर, 200 एंड इसे टाइम कितना 2 आवर, तो इसका स्पीड कितना 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक तो 75 किलोमीटर पर आवर है, एक 100 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो, आपके पास एक तो एक कार हो गया एंड आपका जीप हो गया। कार का स्पीड कितना 75 एंड जीप का कितना 100, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, तो 3:4 उनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो उन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा 3:4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 है 3/7 और 4/9, 3/7 और 4/9 ऑफ 3/7 और 4/9 ऑफ 7/12 और कितना दे रहेगा 882। तो देखो बेटा जनरली होता क्या है, ऑफ का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑफ का मींस क्या होता है जनरली मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 7/12 मल्टीप्लाई 882। 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 4 बन गया, 4 3 जा 3 से 3 कैंसिल आउट, बच कितना रहा आपका 9 ओनली। तो 9 का डिवाइड देना है 882 में 9 का डिवाइड देना है, तो कितना हो जाएगा 882 डिवाइडेड बाय 9, 8 8 16 to 18 9 से डिविजिबल है, यस। तो 9 से कितना टाइम 9 9 से 81, रिमाइंडर आपका 7 72, 9 8 से 72,
कितना आ गया 98 मींस 98 इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल था, ओ का मींस मल्टीप्लाई होता है एंड बाकी कैलकुलेशन था बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 21 देखो क्या दे रखा है 21 दे रखा है व्हाट शुड बी कम प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो आपको देगा 4 रेशियो 13 प्रपोर्शनल 64 रेशियो x ले लेते हैं। अभी तो में क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस बाहर वालों का मल्टीपल अंदर वाले का मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बाहर वाले कितने 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 64, 4 मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 4 से 16 टाइम, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा, देखो बेटे मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 या 48 4 रिमाइंडर 16 1 जा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 208 मींस 208 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कोल्ड। ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर आप ये बोलेंगे साथ जीरो भी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। यस, तो होल इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या देगा, सिंपलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1.5 रेशियो 2.5, दोनों को सिंपलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको देगा एक तो 1.5 है एंड 2.5 है, तो कैसे करेंगे देखो 1.5 रेशियो 2.5, देखो बेटे पॉइंट को रिमूव करूंगा अपॉन 10, पॉइंट को रिमूव करूंगा अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया 15 रेशियो 25, तो 5 3 जा 5 5 जा 3 रेशियो 5 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 आप पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, 80% ऑफ 100, 80% ऑफ 100 इक्वल टू 40% ऑफ 40% ऑफ x ले लेता हूं। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज को रिमूव करूंगा, 80 अपॉन 100 हो गया, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। 100 से 100 आपका कैंसिल आउट, 40 से 2 टाइम, तो 2 इंटू 100 इक्वल टू x, 2 बन गया 2, डबल जीरो का डबल जीरो, x इज इक्वल टू 200, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 25, 707 राइट इन रोमन नंबर। 707 को आपको रोमन नंबर में राइट करना है। तो देखो वी नो दैट जब भी रोमन नंबर में राइट करना होता है तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू को राइट करके सम करते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 700 प्लस 0 का 0 प्लस 7 का 7, 7 का रोमन नंबर क्या होता है डी सी सी, 0 का कोई रोमन नंबर, 7 का वी वाई आई। तो कहां पे दे रखा आपको, ये देखो किसमें दे रखा डी सी सी वी आई आई, ये नहीं दे रखा, नो डी सी सी वी आई ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ फ्रैक्शन 7/3 माइनस 2/5 माइनस 1/4 माइनस 8/15। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, इधर देखना, आपको देगा 7/3 माइनस, क्लियर, इस बार कितना 2/5 माइनस, उस पर कितना रहेगा 1/4 माइनस कितना रहेगा 8/15। मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे सभी का एलसीएम कितना आएगा 60 क्या आएगा एलसीएम। क्लियर। तो 7 मल्टीप्लाई 60 में मैं 3 का डिवाइड दूंगा, कितने टाइम जाएगा आपका 20 टाइम, माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 में 5 का डिवाइड दूंगा, कितने टाइम 12 टाइम, माइनस 1 इंटू 60 में 4 का डिवाइड दूंगा, कितने टाइम 15 टाइम,
-8 मल्टीप्लाई बाई 60 में 15 का डिवाइड 4 टाइम। क्लियर। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 ऐसे कैसे, एंड 2 7 से कितना हो गया 140, माइनस 12 2 जा 24, माइनस 15 1 जा 15, 8 4 जा 32। जो माइनस माइनस के इनको हम एक जगह ऐड कर लेंगे। तो देखो ये माइनस माइनस के तीनों नंबर इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 140। ऐसे कैसे, इनको ऐड कर लो बेटे 32 15 एंड 24, 5 + 4 9 + 2 11, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा आपका 134 + 1 5 2 7 71। कितना आ गया -71/60। क्लियर। अब मैं देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 140 - 71, 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 10 से 1 9, 13 से 7 6, 69/60 एंड आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, 69/60 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 27, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। आपको बड़ा फ्रैक्शन बताना है इन तीनों में से। 1/3 है, 5/7 है एंड 1/2 है। जब भी आपको कंपैरिजन कराना हो फ्रैक्शन में तो उनका डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना होता है। तो देखो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, 3 7 एंड 2 तीनों ही क्या प्राइम नंबर है। 3 7 एंड 2 क्या प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एलसीएम उनका मल्टीपल होता है। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 1 इंटू देखो 42 में 3 का डिवाइड होगा कितना टाइम 14 टाइम, कोमा 5 मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड होगा 42 में 6 टाइम, कोमा 1 इंटू 2 का डिवाइड होगा 21 टाइम। तो कितना आ गया, एक तो 14/42, एक 30/42, एक आपका 21/42। क्लियर। अब आपको पूछा क्या है ग्रेटेस्ट। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया सभी का तो आपको क्या चाहिए करना है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 30/42 एंड ये कौन सा 5.7 फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आपका 5.7 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 5.7 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 जो क्या दे रखा है, आपको सोल्व करना है 1 + 0 + 9/10 + 3/100। देखो बेटे क्या करेंगे, 1 + 0 तो ऐसे कैसे 1 + 0 प्लस, देखो यहां से इसको रिमूव करूंगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.9 कर दो, प्लस यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट पुट आ गई, यहाँ पे लग जाएगा 0.03। ऐड करना है तो क्या करेंगे 1.0 कर दो, 0.0 हो गया, 0.9 हो गया एंड 0.03 हो गया। ऐड करूंगा 3 का 3, 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, 1.93 इज करेक्ट आंसर। 1.93 आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 29 आपका। 29 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स इसकी जगह आपको बताना है तो क्या आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते बेटे, आपको दे रखा है, मैं इसको इधर राइट लेता हूं 0.1 प्लस x इज इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाई 0.01। यहाँ पर 0.1 ऐसे कैसे, प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 × 1 1 1 2 एंड 3 डिजिट इधर, तो 5 डिजिट को रिमूव करके पॉइंट लगाना है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये क्या आपका 0.00001 माइनस 0.1। बड़ा नंबर कौन सा है, ये माइनस का, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। एंड बड़े नंबर से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बड़ा नंबर क्या आपका 0.1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 0.00001 को। यहाँ पे देखो मैं आगे 0 कर देता हूं, तो देखो 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, यहाँ 9 9 9 एंड यहाँ पे 10 10 से 1 9 9 का 9 एंड 9 का 9 9 का 9 एंड 0 से 0 पॉइंट का पॉइंट 0, तो कितना आएगा 0.09999 कितना आएगा, एंड ये देखो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था, तो आपका आंसर क्या आएगा -0.09999।
तो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इस करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455 का आपको एचसीएफ बताना है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 30 है, एक तो 26 एंड 455 का एचसीएफ बताना है। वी नो दैट 26 के फैक्टर तो हमें पता है क्या होते हैं, 2 into 13 होते हैं। 455 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, तो देखो 455 के फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 455 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 5 + 5 10 + 4 14, 3 का नहीं जा रहा, 5 का चेक करते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 में आपको पता है 7 का जाता है 13 टाइम, 7 से कितना है 13 टाइम। एंड फिर चेक करते हैं 13 तो प्राइम नंबर 13 का जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या आ गया आपके पास 5 7 13, 5 7 एंड 13 इसके फैक्टर्स आ गए, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 × 7 × 13। एचसीएफ में क्या होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। बात करता हूं इसमें 2 है बट इसमें नहीं है। देखो 13 एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 13 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 31 आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी डिवाइडेड व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 26 35 45 49 को डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटे, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं एंड जो रिमाइंडर होता है उसको उसमें ऐड करते हैं। तो देखो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैं एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। देखो नंबर कितना आपके पास, एक तो 27 है, एक 35 है, एक 45 है और एक 49 है। इन सभी का हम पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बेटे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा 2 का डिवाइड, 2 का नहीं जा रहा, 3 का चेक करते, 3 का जा रहा है, यस 3 का 27 में 9 टाइम, 35 में नहीं जा रहा, 45 में 15 टाइम, 49 में नहीं जा रहा, फिर 3 का जा रहा है 3 टाइम, 35 में नहीं जा रहा, 15 में 5 टाइम, 49 में नहीं जा रहा, फिर 3 का जा रहा है 1 टाइम, 35 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 49 में नहीं जा रहा। अब इसके बाद देखो 3 का किसी में नहीं जा रहा, 3 के बाद नेक्स्ट आपका नंबर होता है 5, तो यहाँ पे 5 का जा रहा है, यस 5 का 1 में नहीं जा रहा, 35 में 7 टाइम, 5 में 1 टाइम, 49 का 49। नेक्स्ट 5 का किसी में डिवाइड नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 7, 7 का ये 1 का 1 टाइम 1 एंड 7 का जाएगा 1 1 1 1। तो देखो बेटे यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बेटे आपका एलसीएम चेक करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो एलसीएम कितना आएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम 3 है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई किया 7 7 या 49, क्लियर। ये तो कितना हो गया 49, 49 5 से कितना होता है आपका, 49 5 हो जाएगा 245, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो 249 245 ही होगा, 9 5 या 45, 4 कैरी 4 5 20 245, यस इन तीनों को मल्टीप्लाई कितना गया 245 एंड 3 3 9 9 3 27, तो 27 से 245 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करता हूं 27 को किससे, 245 से, तो 245 मल्टीप्लाई 27, 7 5 जा 35 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31 3 कैरी, 7 2 जा 14 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, 2 से 245 को मल्टीप्लाई करो 490 हो जाएगा, कितना 490, जो कितना आएगा 5 का 5 1 का 1 एंड 7 + 9 16 1 कैरी 2 4 6 6 6 1 5 6 6 1 5। बट अब देखो रिमाइंडर मतलब ये तो क्या डिविजिबल इन सभी से, रिमाइंडर 0 आएगा, बट अब रिमाइंडर हमें कितना चाहिए 6, तो इनमें 6 ऐड कर दो, इसमें एलसीएम में 6 ऐड करूंगा, 6 + 5 1 1 + 1 2 6 6 6 6 2 1 इज करेक्ट आंसर, मींस आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दे रखा है 21 × 7 प्लस 21 × 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 × 1/8।
वही बोर्डमोस रूल यूज करते हैं, ब्रैकेट नहीं, वो भी नहीं है, डिवाइड है, यस ये ओनली इतना सा डिवाइड दे रखा है। इसका रिजल्ट 25 5 का डिवाइड 5 टाइम, तो कितना रहेगा आपका 21 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 24 इंटू 1/8। इसको मल्टीप्लाई, यस 8 से कितना टाइम 3 टाइम, एंड 7 21 7 से कितना था 147 प्लस 5 माइनस कितना है 3 1 जा 3, तो देखो दोनों ये प्लस के तो ऐड हो जाएगा, 147 प्लस 5 कितना देगा 152 माइनस 3 को सेपरेट करो कितना देगा 149 आपको दे रखा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 149, तो 149 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा आपको ए बी। देखो बेटे इधर इसको किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, इधर समझना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, क्लियर। ए रेशियो बी कितना 3 रेशियो 4, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 3 रेशियो 4, तो ये ए के नीचे 3 राइट कर दो, बी के नीचे 4 राइट कर दो। बी रेशियो सी कितना 5 रेशियो 6, बी के नीचे 5 एंड सी के नीचे 6। सी रेशियो डी कितना आपका 11 रेशियो 9, सी के नीचे 11 और डी के नीचे 9, क्लियर। अब आपको राइट लेफ्ट देख के इनको कंप्लीट फिलअप करना है। इसके राइट लेफ्ट देखूंगा तो 6 रहेगा, इसके राइट लेफ्ट देखूंगा तो 4 एंड ये 4, इसके राइट लेफ्ट आपका एक 5 एंड इसके राइट लेफ्ट देखेंगे तो 11 एंड ये 11। अब जो करना क्या आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करके राइट करना है, तो 11 5 3 5 जा 15 एंड 15 को देखो मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू 11 हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 कैरी 11 जा 11 प्लस 1 165, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसको मल्टीप्लाई होगा 4 5 जा 20 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 220, तो ये कितना आ गया 220 रेशियो। इसको देखो मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू 11 करो 24 एंड 24, 4 4 प्लस 2 6 2 264। इसको मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 4 इंटू 9, कितना 6 इंटू 4 इंटू 9, तो देखो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 24 9 से कितना होगा 216, 24 इंटू 9 कितना होगा 216, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 3 21 216, यस। अब आपको इसमें पूछा क्या गया बेटे वो देखो, आपको इसमें पूछा गया है ए रेशियो डी आपको फाइंड आउट करना है, ए रेशियो डी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो ए रेशियो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए ए रेशियो डी पूछा गया है, तो देखो ए कितना है 165, डी कितना है 216, यहाँ पे राइट कर दो 165 रेशियो 216, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 3 से डिविजिबल है, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9, 3 से डिविजिबल है, दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से कितना टाइम 3 5 जा 15 एंड 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15, 3 से 1 जा एंड 3 2 जा 55 रेशियो 72, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इस करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या देखो, आपका यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू नंबर 3 रेशियो 8, 3 रेशियो 8 टू नंबर्स का रेशियो है, दोनों का डिफरेंस 115 है। देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपको जो उन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा फाइंड आउट करना है। दोनों का रेशियो क्या आपका 3 रेशियो 8 है। मैं लेट कर लेता हूँ, फर्स्ट नंबर 3x है, सेकंड नंबर आपका 8x है, तो मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे लेता हूँ 3x, तो सेकंड कितना हो जाएगा 8x। अब दोनों का डिफरेंस देगा 115, तो देखो बड़ा नंबर क्या 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 115, क्लियर। लाइक है दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गए, 3x माइनस 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 115, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखता हूँ नेक्स्ट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 5 का डिवाइड पे 23 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आपका 23, x का वैल्यू क्या है 23। आपको फाइंड आउट क्या करना लार्जेस्ट, तो 3x बड़ा है 8x बड़ा है, तो 8 इंटू x की 23, 23 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 से 24, 2 कैरी 8 से 16 टू 18 184, ये आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो 184 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, सिंपलीफाई करना आपको 35% ऑफ x,
35% ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62। क्लियर। देखो परसेंटेज को रिमूव करूंगा डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। परसेंटेज को रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। 35/100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 48 प्लस 62। देखो 5 से 1 या 5 से 20 टाइम। क्लियर। एंड ये आपका 4 से 12 टाइम, तो कितना आ जाएगा ऊपर से कितना 7/20 ऊपर x है इज इक्वल टू ये 12 3 या 36 प्लस 62। देखो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 2 8 98 अपॉन 1। देखो 7 का डिवाइड होगा 98 में कितने टाइम 7 बन गया 7 7 4 जा 28 14 इंटू 20 कितना आ गया 14 इंटू 20 x अपॉन 20 इज इक्वल टू 14 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को 1 से किया तो x आ जाएगा एंड 14 को 28 से करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 14 टू 28 280 एंड हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 280 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 के आपका क्वेश्चन नंबर 36 है फाइंड एसपी। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सीपी जाएगा 500 गेन जाएगा 7%। देखो सीपी कितना आपका 500 रुपीज एंड गेन कितना आपका 7%। एंड जब आपको सीपी दे रखा है गेन परसेंटेज दे रखा है तो आप इसमें एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे। एसपी का फॉर्मूला होता है आपका सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो बेटा कितना हो जाएगा सीपी कितना आपके पास 500 मल्टीप्लाई 100 प्लस पी परसेंटेज 100 प्लस 7 कितना हो गया 107 अपॉन 100 0000 आपको मल्टीप्लाई करना 5 इंटू 107। देखो 5 से 1 जा 35 5 1 जा 5 535 इज करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 535 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा इसके बाद क्या है नेक्स्ट रहेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37। क्वेश्चन नंबर क्या 37 है ए वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1080। एक वॉच को 1080 में बेच दिया जाता है एट ए लॉस ऑफ 10% है तो 10% लॉस भी होता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो उसका वॉच का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस कितना 1080। देखो बेटे सेलिंग प्राइस कितना है 1080 एंड उसको लॉस होता है कितना 10%। तो एल परसेंटेज गिवन तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस एल परसेंटेज। एसपी कितना आपके पास 1080 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 0 से 0 9 की 12 टाइम जाएगा क्या तो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपीज इज करेक्ट आंसर। तो उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपीज इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है 38 देगा हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन 17 मीटर लॉन्ग टेक ए क्रॉस ए ब्रिज 229 मीटर। देखो ट्रेन है उसका लेंथ है 171 मीटर एंड एक ब्रिज है उसका लेंथ है 229 मीटर एंड जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है तो उस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी ये हमें पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ तो कितना है ट्रेन का लेंथ आपके पास 171 मीटर लॉन्ग एंड जो आपका ब्रिज है ब्रिज का लेंथ कितना आपका 229 मीटर। देखो स्पीड कितना है ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 45 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 इंटू 5/18 9 2 जा 9 5 जा तो 25.2 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर 25 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको वो उस ब्रिज को कितना टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ब्रिज है तो टाइम टेकन क्रॉस ब्रिज क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ
प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 171 प्लस 229 डिवाइडेड बाय 25 एंड ऊपर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 400 डिवाइडेड बाय 25 कितना टाइम 16 टाइम। तो 16 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर। तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 38 का क्या आ जाएगा 16 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका 39 व्हाट मस्ट बी एडेड इन 72 डिग्री। 72 डिग्री में मैं क्या ऐड करूं, मेक इट्स स्ट्रेट एंगल की एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। वी नो दैट स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री बनाने के लिए क्या ऐड करें, मैं लेट कर लेता हूं, लेट अक्स बी एडेड। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे देखो बेटे लेट अक्स बी एडेड। मैं यहाँ पे क्या लेता हूं अक्स बी एडेड तो कितना 72 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कितना 72 डिग्री प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे 180 माइनस 72। यहाँ पे आपका 10 हो गया, 10 से 2 आपका 8 एंड यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 7 0 1 का 1 108 डिग्री। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपके पास यहाँ पे 40 क्या दे रहे हैं क्वेश्चन 40 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 1 to 4 1 to 4 डिग्री से क्या सब्ट्रैक्ट करें इट्स राइट एंगल की राइट एंगल बन जाए। लेट कर लेते लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड तो कितना हो जाएगा 124 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर क्या 124 प्लस का है, इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 124 डिग्री। माइनस एक्स इज इक्वल टू देखो बड़ा नंबर किसका माइनस का, तो बड़े में छोटे को आंसर आपको माइनस में, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 से 0 4 12 से 9 3 कितना आ गया 34 डिग्री। इसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू 34 डिग्री इज करेक्ट आंसर। मीन 34 डिग्री मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। 34 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपके राइट एंगल बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 41 स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 होल 1/4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो बेटे क्या होगा स्पीड ऑफ कार जो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड इसका देखो टाइम कितना है 1 होल 1/4 आवर। मैं इसको मिक्स में करूंगा तो 1 4 जब 4 प्लस 1 5/4 आवर हो गया। एंड वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। टाइम कितना आपके पास यहाँ पे टाइम देने का आपको यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई स्पीड कितना 60 तो 4 से कितना टाइम 4 से कैंसिल होगा कितना टाइम 15 टाइम 15 5 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूट एंगल इज एक्यूट एंगल क्या होता है वी नो दैट एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कहां दे रखा है ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 42 का क्या हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 43 हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए नैनागन। नैनागन में कितनी साइड्स होती है वी नो दैट नैनागन हैव 9 साइड एंड ए क्लोज फिगर विद 9 साइडेड वी कॉल्ड अस नैनागन। एंड यहाँ पे देखो 3 साइडेड को क्या कहते हैं हम ट्रायंगल कहते हैं। एंड जिसमें 4 साइड्स होती है सॉरी 5 साइड्स उसको क्या कहते हैं पेंटागन। दो इस टाइप का बनता है। नेक्स्ट 7 साइड को हेप्टागन। 9 साइडेड को क्या कहते हैं नैनागन। तो नैनागन ही पूछा है तो इसमें आपका नैनागन क्या होगा 9 साइडेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे इसमें हमें फाइंड आउट करना है इन द फिगर गिवन बिलो L1 का स्ट्रेट एंगल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको वैल्यू ऑफ x क्या करना आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना ये क्या आपका लीनियर पेयर है ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है इस पे 1 पॉइंट पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो मैं सम करूंगा एक तो आपका x प्लस 20 है x प्लस 20 डिग्री प्लस नेक्स्ट कितना आपका 50 डिग्री एंड इसके बाद कितना होगा प्लस कितना है x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये x और x दोनों के लाइक टर्म है
2x हो गया, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों ऐड हो कितना हो गया 70 डिग्री एंड माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x ऐसे कैसे 70 माइनस 10 कितना हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया आपका 120 डिग्री। अब देखो 2 मल्टीप्लाई इधर के आ गया आपका डिवाइड में 2 से कितने टाइम 60 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ये आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 60 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 है इफ एंगल 1 कितना 135 डिग्री, एंगल 1 कितना देगा आपको 135 डिग्री दे रखा है, ये आपके पास 135 डिग्री है एंड एंगल बी कितना देगा आपको यहाँ पे एंगल बी या सॉरी 4 देगा कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंड वी नो दैट जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल 4 है वो तो 2 के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंड 1 और 3 के इक्वल होगा 135 डिग्री। तो 45 डिग्री एंड 135 डिग्री कहां दे रखा है आपको, पहले सेकंड एंड थर्ड बताना। सेकंड कितना आपका 45 एंड 135, ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये है आपको डी इज करेक्ट आंसर। 45 का डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे 46 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। मींस जैसे एक फर्स्ट एक्स है तो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री भी एक्स होगा, दो सप्लीमेंट्री सम कितना होगा 180 डिग्री, x और x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 डिवाइड में आ गया तो कितना आ गया 90 डिग्री। मींस 90 डिग्री एंगल ऐसा है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका 90 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या है, 47 देगा आपको ए ट्रेन रन्स 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट डज इट गो इन 6 सेकेंड्स। देखो स्पीड क्या आपका 45 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम क्या आपका 6 सेकेंड्स। बट देखो यहाँ पे ये तो किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 45 इंटू 5/18 9 2 जा 9 5 जा कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना हो जाएगा, अभी आपका क्या टाइम क्या सेकंड में, हमें क्या फाइंड आउट करना है एंड आपने स्पीड आ गया पर मीटर में 1 सेकंड में इतना रन कर रही है तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। टाइम कितना है 6 सेकंड मल्टीप्लाई 25/2 2 से 3 टाइम 25 3 75 मीटर, 75 मीटर आपको दे दिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 है ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, ट्रेन कितनी है 360 मीटर लॉन्ग है, रनिंग विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज, कोई ब्रिज है 140 मीटर का उसको कितने टाइम में पास कर लेगी। तो देखो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन का लेंथ कितना आपका 360 मीटर, ट्रेन 360 मीटर लेंथ है एंड यहाँ पे आपको स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रिज का लेंथ कितना है 140 मीटर, स्पीड कितना आपका 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले स्पीड इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5/18 9 2 जा 9 5 जा 25/2 मीटर पर सेकंड कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्या फाइंड होगा फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज। तो टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज का फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 140 डिवाइडेड बाय कितना 25 ऊपर 2 आ जाएगा आपका। तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 500/25 इंटू 2, 25 से जुड़े 5 टाइम 50 50 सॉरी 2 टाइम 20 22 जा 40 कितना आएगा 40 सेकेंड्स। तो आपका 40 सेकेंड्स इज करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका 40 क्वेश्चन नंबर 48 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग, ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टू 12 सेकेंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल, 90 मीटर लॉन्ग टनल है, उसको 90 सेकंड सॉरी उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, देन स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर। तो जो कैसे करेंगे, आपको क्या दे रखा है, ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ है 210 मीटर एंड टनल है, टनल का लेंथ कितना है 90 मीटर एंड टाइम कितना लेती है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है टनल को, 12 सेकंड्स। तो देखो टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल टनल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं, तो कितना टाइम ले रही है 210 प्लस 90 डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीटर पर सेकंड, हमें स्पीड नहीं पता तो अक्स ले लेते हैं। टाइम आपको दे रखा है, टाइम की जगह मैं टाइम पुट कर देता हूं, कितना लेते हैं 12 सेकंड, सॉरी कितना 12 सेकंड्स है, अपॉन 1 कर देता हूं, दोनों को ऐड किया तो 12 अपॉन 1 इक्वल टू 210 प्लस 90 कितना हो गया आपका 300 अपॉन एक्स। देखो यहाँ पे 12 से डिवाइड जा रहा है इसमें, यस 12 1 दिया, 12 टू 24 6 12 5 दिया, तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से किया, x इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटे ये मीटर में था एंड ये सेकंड था, तो आपका आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। तो ये हमें किसमें चाहिए स्पीड, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ये किलोमीटर पर आवर दे देगा, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो 25 इंटू 18/5, 5 से 5 टाइम 18 5 या 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर आपको ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो 14 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट द 120 मीटर पर मिनट इनटू किलोमीटर पर आवर। जो क्या दे रखा है, आपको दे रखा 120 मीटर पर मिनट दे रखा है, देखो पर मिनट का अब मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसके लिए 60 सेकंड्स में राइट कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर 60 सेकंड्स, 60 से 2 टाइम, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया एक तरह से, 2 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 5/8, सॉरी जब भी हम किसमें, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को उसमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा 36/5, नहीं दे रखा पॉइंट में दे रखा, पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 36 में 5 का डिवाइड दो, मैं यहाँ पे 36 में 5 का डिवाइड देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 1 जा 35, 1 रिमाइंडर 0.0, 5 2 जा 10, 7.2, कितना आ रहा है आपका 7.2 किलोमीटर पर आवर, एंड आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बेटा मैथ्स का तो पेपर आपको मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया है, एंड एकदम नॉर्मल पेपर था, सिंपल पेपर था, एंड मॉक टेस्ट 6 का टॉपर है ओम सिंह फ्रॉम बिहार छपरा, तो पहले भी टॉपर आ चुका है ओम सिंह फ्रॉम बिहार, वो मॉक टेस्ट 6 का क्लास 6 के लिए टॉपर है। ओके बेटा, थैंक यू।